गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिल्टन के साथ। मैं आज आपको मॉडल पेपर एक हल कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इस मॉडल पेपर को एक बार देख लेंगे तो कम से कम आपका 65 नंबर आना कंपलसरी। जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब पर भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि आपका पार्ट ए में जो कि 20 मार्क्स का दिया गया रहता है, आपका पहला है अनसीन पैसेज। ठीक, तो अनसीन पैसेज को मैं आपको हल करने के लिए बताया हूं कि आपको सिर्फ मेन वर्ड या मेन वर्ब इसमें ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले कि आपको पैसेज को एक बार भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से इसमें क्वेश्चन जो भी है उसको देख सकते हैं। ठीक, जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेक्युलर। ठीक, तो आप मोस्ट सेक्युलर जो वर्ड मीनिंग है इस पैसेज में देखिए तो कहाँ पे दिया गया है। देखो लिखा है कि अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ देयर रिलीजन। ठीक, तो अकबर इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी है आपका जहांगीर। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, तो वहां पे आंसर दिया गया है। ठीक, अब अगला दिया बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाय, यानी कि दीन ए इलाही किसने जारी किया था या किसने उसको चलाया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दीन ए इलाही कहाँ पे दिया गया है, तो बोला है कि दीन ए इलाही ही इन्वेंटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही। ठीक, यानी अकबर ही किसके बारे में दिया गया, अकबर के बारे में दिया गया है। तो कहने का मतलब बेटा कि दीन ए इलाही किसने चालू किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक, अगला दिया है कि हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन द अकबर्स कोर्ट, तो अकबर के कोर्ट में कितने नवरत्न थे। ठीक भैया, अकबर के कोर्ट में अब देखिए यहाँ पे ज्वेल्स दिया गया है, अब वर्ड मीनिंग आप ढूंढ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि हिज 9 ज्वेल्स आर क्वाइट फेमस, तो यहाँ पे 9 ज्वेल्स दिया गया है, तो ये आपका 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला आपका 4 to 8 दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक, तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। आपको मैं बताया था कि जब कंजंक्शन व्हेन बीच में लगा रहेगा तो जब भी आप इसको करेंगे, इसमें फिलअप करेंगे, जैसे आई गॉट होम है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब उधर है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। ठीक, तो देखो यहाँ पे वाज गोइंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वर डन है क्योंकि पास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इफ यू वर्क हार्ड, यानी यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू आर तो आप हैं। ठीक, लेबोरियस है, लेजी है, सेल्फिश है या नन ऑफ दिस। तो आप लेजी आलसी व्यक्ति तो कभी भी कठिन परिश्रम कर ही नहीं सकता है, जैसे मैं आलसी हूँ भाई। ठीक, सेल्फिश, तो सेल्फिश जो होता है बेटा सिर्फ अपने काम से कम मतलब रखता है। तो लेबोरियस, लेबोरियस में इसका आता है बेटा आपका कठिन परिश्रमी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका 6 नंबर दिया गया कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक, पार्क, माय हाउस, इज देयर, अ नियर। ठीक, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब, फिर इसके बाद आपका मेन वर्ब या जो मेन वर्ड जो भी होता होगा। ठीक, तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि देयर इज अ हाउस नियर माय होम, नियर माय पार्क। अगला है कि नियर माय हाउस इज देयर अ पार्क। ठीक, तो आप समझिए कि ऑप्शन नंबर बी तो पूरा गलत है बेटा। देयर इज अ पार्क नियर माय हाउस। ठीक, माय हाउस इज अ पार्क नियर देयर। ठीक, तो देयर इज अ हाउस नियर माय पार्क। ठीक, या फिर सी वाला देख लीजिए, आपका बोल रहा है कि देयर इज अ पार्क नियर माय हाउस, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल, कौन सा सही है। ठीक, तो आप देखिए कि हर में जैसे आपका दिया है कि अबंडेंस दिया है, ए एन सी ई लास्ट में दिया गया है, तो मतलब आप समझिए कि जैसे एक्सेप्टेंस टी ई एन सी ई दिया गया है, अगले में डी ए एन सी ई दिया गया है, और सी वाले में दिया गया टी ई एन सी ई दिया गया है, इस बार डी वाले में आपका डी ई एन सी ई दिया गया है। ठीक, तो हर जितने भी आपके वर्ड दिए गए हैं उसमें सब में बेटा ई एन सी करके दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें ए एन सी करके दिया गया, यानी कि मिसमैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन दिया गया बेटा कि ही इज फॉन्ड, ठीक टी। अब एक चीज जानेंगे, अगर आप किसी के शौकीन है तो उसके पहले हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक, तो ही इज अ फॉन्ड ऑफ टी, तो
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आपका क्वेश्चन 9 में दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फिलो। देखिए बेटा कि आपका सबसे पहले कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे 2 दिन में तो आपका कंपलसरी है कि 60 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक, तो आप इसको आप ध्यान में रखते हुए इसकी पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और ये आशा है नहीं पूरा विश्वास है मुझे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि आपका नंबर आने वाला है इंग्लिश में। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, टू ऑथर द ऑपरेटर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सियोरली एज द स्ट्रेस एज द ऑपरेस्ड एज द अदर्स एज द ऑथर। ठीक, तो आपको देखिए बेटा ये देखिए, आई न्यू दैट द ऑपरेटर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज इफ ऑपरेस्ड। ठीक, तो ऑप्शन देखो इसमें ऑपरेस्ड आ रहा है, तो ठीक ऑपरेस्ड जिस वर्ड मतलब जिसमें ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑपरेस्ड एज द ऑपरेस्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला 10 क्वेश्चन दिया कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। ठीक, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों को का जो फ्रीडम होता है उसे छीन लेते हैं, क्या कहते हैं। ठीक, a prisoner of superiority, a prisoner of lust, a prisoner of self, a prisoner of hatred। ठीक, तो a prisoner of hatred क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला दिया गया है बेटा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11th नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन बेटा, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट चेंज मतलब क्या बदलाव हुआ ब्रॉड इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड, लिबरेशन। ठीक, तो एंड ऑफ अपार्थाइड जो रंगभेदी की प्रथा थी वहां पे समाप्त हो गई थी। ठीक, अगला दिया गया बेटा कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, उसने अपने पिताजी के बारे में क्या लिखा था। ठीक, तो मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, नन ऑफ एबव, मोस्ट डेलिकेट फादर। ठीक, तो उसने अपने पापा के बारे में यानी पिताजी के बारे में लिखा था, उसके पिताजी जो थे वो बेटा मोस्ट एडोरेबल फादर थे। ठीक, बोला कि द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी। ठीक, या चाय या चाइना या चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो जो चाय और चीनी था वह बेटा चाइना से लिया गया था, इंडिया से भी नहीं लिया गया था, फ्रांस। आप जब पढ़ेंगे चैप्टर को टी फ्रॉम असम तो उसमें सब सारी चीजें दी गई हैं। ठीक, आप तो देखिए बच्चों आप देख सकते हैं कि आपका 14 to 15 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, तो आपको बेटा दिया गया है एक पोएम दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, उसके साथ मतलब आंसर भी देना है उसका। बोला कि बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ठीक, बोला बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इट आल्सो ग्रेट एंड सफिक। तो आप जान सकते हैं कि जो चैप्टर दिया गया है बेटा ये आपका फायर एंड आइस से है, जिसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा 14 यानी कि हु कंपोज्ड दीज लाइंस। ठीक, तो जो आपका पोयम था किस लाइन मतलब किस चैप्टर से लिया गया था, तो उसका नाम था फायर एंड आइस, इसके राइटर कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो रॉबिन जो क्लेन था बेटा वो लिखा था अमेंडा को। ठीक, इसके बाद अगला दिया गया है 15 कि इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस द पोएट फेवर्स। ठीक, यानी कि इस धरती का अंत या इस संसार का अंत अगर दोबारा होगा तो इसके लिए जो पोएट है वह किसके फेवर में है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं, दिया गया है कि एटम बम के, वाटर, आइस, फायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला दिया है बेटा कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, मतलब कि कितने दिन तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, तो 2 डेज तक उसको खाना या भोजन नहीं दिया गया था। अगला है कि वेयर अनिल टक्ड द मनी, अनिल ने पैसा कहाँ चुराया था, तो बोला अंडर द सोफा, अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट, नन ऑफ दिस। ठीक, तो आपका वो जो पैसा मतलब अनिल चुराया था तो मतलब रखा था तो सोफे के अंदर नहीं रखा था बेटा, मैट्रेस में होता है क्या कि हाँ मैट्रेस के नीचे रखा था पैसा। ठीक है, अंडर द मैट चटाई के नीचे भी नहीं रखा था, तो देखो मैट्रेस होता है गद्दा या रजाई। ठीक, तो जो अपना पैसा था अनिल वो रजाई के अंदर रखा था। ठीक, बोला कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ठीक, ग्रिफिन कैसा आदमी था, तो ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और वह एक बेटा क्या था, एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ ए एंड बी
दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर है कि इब्राइट वाज बर्न। तो इब्राइट कहाँ पैदा हुए थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया कि लिवरपूल, दूसरा बी दिया गया बेटा कि लंदन, सी दिया है रीडिंग और डी दिया है ऑक्सफोर्ड। तो रीडिंग ऑक्सफोर्ड तो होगा ही नहीं, तो इब्राइट जो है बेटा पैदा हुए थे कहाँ? लंदन में। ठीक, अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिसेस लॉयसल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बारो, यानी कि मिसेस लॉयसल जो थी वह मिसेस फॉरेस्टियर घर पे क्यों गई थी? तो किस लिए गई थी? एक नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी। ठीक, बोला कि एड्रेस लेने गई थी, और नेकलेस, ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला आपका दिया गया कि अ नेकलेस, यानी कि वह एक जो है नेकलेस उधार, हार उधार लेने के लिए गई थी उनके घर पे ना। आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा आंसरिंग पैसेज फिर से आ गया आपका। पहला दिया गया है कि इन द एबव पैसेज हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक, तो ये आपका नाइटिंगेल से दिया गया, तो आप लिख सकते हैं इसको कि नाइटिंगेल इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। ठीक, बी आपका दिया कि वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्न। ठीक, तो नाइटिंगेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बेटा दिया गया है कि नाइटिंगेल वाज बर्न, मतलब कि सी वाज बर्न ऑन May 12, 1820 ऑफ रीस फैमिली इन फ्लोरेंस, यानी कि नाइटिंगेल जी का जन्म 12 मई को 1820 में एक रीस फैमिली में हुआ था फ्लोरेंस में। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है बेटा कि बोला कि राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। ठीक, तो वर्क, बिजनेस। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि वर्क का मतलब इसमें क्या होगा। ठीक, अगला है बिजनेस का मतलब क्या होगा। ठीक, अगला डी दिया कि सिलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस अपोजिट ऑफ द वर्ड हाइट्रेड। हाइट्रेड मींस क्या होता है बेटा? किसी को घृणा करना। ठीक, और लव मींस क्या होता है? प्रेम करना। तो इसका हाइट्रेड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? लव होगा। ठीक, राइटिंग में दिया गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ठीक, और इसके बदले में या इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंस फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर वेडिंग। ठीक, अब एक चीज जानते रहिए बेटा कि ये जो आपका दोनों क्वेश्चंस दिए गए, मतलब दोनों दिए गए, इसको याद करना बहुत ही कंपल्सरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, और ये मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी, इसका मतलब जो भी आंसर होगा। ठीक, आप इसको जरूर याद करिए क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत कंपलसरी होने वाला है और आपके एग्जाम में आएगा भी 100%। ठीक, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे और जरूर याद करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यू आर कादम्बरी अ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू वर एन आई विटनेस। ठीक, आई विटनेस, या फिर इसके बदले में राइट एन आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग अबाउट द 60 to 80 वर्ड। ठीक, माय फेवरेट बुक। ठीक, आपका पसंदीदा बुक कौन सा है इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको आप जो पहला दिया गया उसको न लिख के अगर आप आपका और करके जो दिया गया माय फेवरेट बुक उसको आप लिख सकते हैं, और मैं इसका आंसर भी आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगला ग्रामर है बेटा कि चौथा दिया गया मतलब फोर्थ वाला कि रीडायरेक्ट द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, बोला कि गीता सेड टू मीनू डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वह डू से प्रारंभ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है। तो आपको बताया गया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ड में दिए गए सेड को हम बदल देते हैं किसमें? आस्क्ड में, और कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे लगा देते हैं इफ या वेदर। और रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड में। ठीक, तो जैसे गीता आस्क्ड टू मीनू, फिर यहाँ पे लग जाएगा इफ, यू आपका सेकंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक, लाइक टू रीड दिस को दैट में बदल दीजिएगा, फिर नॉवेल हो जाएगा, आप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर दीजिएगा। ठीक, आपका बी दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक, आप एक चीज का ध्यान देंगे कि आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में नो हो गया, एडिक्टेड हो गया इत्यादि वर्ड का प्रयोग होता है तो वहां पे हम टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हिम सबसे पहले इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, हो जाएगा बेटा ही इज नोन, ठीक, टू मी वेरी वेल, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला बेटा दिया गया है सी कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको पंक्चुएशन करना है, पंक्चुएट करना है। तो आपको मैं बताया हूं कि जब भी सेड वाला जैसा दिखेगा तो आप नरेशन वाला रूल अप्लाई करिएगा, ठीक। और ही को बड़े में कर दीजिएगा, तो ही सेड टू रमेश कामा इन्वर्टेड कामा कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन के बाद आप क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, फिर आपका सेंटेंस समाप्त हो जाएगा यहीं पे, ठीक। आपका डी दिया गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मैं आपको इसको होमवर्क ग्रुप में देता हूँ, आप इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है, ठीक। तो आपका फिर दिया गया बेटा, और लिटरेचर से आप आ गया है, तो लिटरेचर भी जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर में हैं आप उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि यही सब पूछने वाला है। क्योंकि बेटा देखिए, ये आपका 23 और 24 में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और आपका 22 में सब सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। जब 22 में क्वेश्चन से पूछे गए हैं तो आपका हो सकता है 23-24 में नहीं पूछा है तो आपका 25 में उठाकर पूछ सकता है, ठीक। इसलिए आप इसको बहुत भली बातें देखेंगे, ठीक। अगला पहला देखें कि वाई वाज द लेंचोज सोल फील्ड विद सारो, तो लेंचो का जो हृदय था वह दुख से क्यों भर गया था। तो आप लिख सकते हैं इसको कि लेंचोज सोल वाज फील्ड विद सारो बिकॉज हिज क्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टार, ठीक। आपका दिया गया डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द कुर्ग, तो इसके बारे में लिखना है। बोला अगला बी दिया कि व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, ठीक। तो वल्ली क्यों बस की सवारी करना चाहती थी, आप इसका भी आंसर देख सकते हैं, चाहे अपने जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे उसमें से या फिर नोट से, कहीं से भी इसको क्लियर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर 100% पूछने वाला है, ठीक। बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन द मंडेलास ओपिनियन, ठीक। यानी कि मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन होता है, ठीक। तो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या, वहाँ के लोग होते हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा बहुत भली बात है, ठीक। तो आपका 6 नंबर दिया गया बेटा कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन द अबाउट 16 वर्ड। आपको लॉन्ग में दिया गया बेटा कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपीट, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखिएगा कहीं से भी। बोला है कि व्हाई डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी जरूर देखिएगा। फिर अगला 7 दिया गया बेटा कि हाउ विल द एंड ट्वाइस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपको मैं इसके पहले मैं पढ़ाया देखा उसमें था, ठीक। राइट और 4 लाइन्स वन ऑफ द पोएम्स इन टेक्स्ट, ठीक। यानी कि आपको 4 लाइन की कविता को लिखना है, पोएम को लिखना है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला दिया गया बेटा सेंट्रल आइडिया है, चाहे फॉग पे लिखिए, चाहे ट्रीज पे लिखिए, चाहे एनिमल्स पे लिखिए, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। अगला है 9th बेटा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13-40 वर्ड्स, ठीक। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को ठीक करने का एकमात्र साधन क्या था। बोला कि व्हाई मटिल्डा बारोड द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस उधार क्यों लिया था, ठीक। तो आप जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही कंपलसरी है और आपके एग्जाम में आने भी वाला है, ठीक। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, डिस्क्राइब द मोस्ट, देखो यहाँ पे बी जो दिया गया गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। और ट्रिकी के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रत्येक चैप्टर का जो है लॉन्ग आंसर लिखा, ठीक। तो अब जो लॉन्ग आपका शॉर्ट वीडियो में दिया गया है उसी शॉर्ट वीडियो मतलब जो आपका आंसर है शॉर्ट लॉन्ग में वही चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। आप कहीं भी ग्रिफिन दिख जाएगा उसका आंसर सेम वही होगा जो यहाँ शॉर्ट वीडियो में दिया गया है। आपका अगर कहीं ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच पूछता है, कुछ भी पूछ दे ट्रिकी के बारे में, तो आप अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो जो मैं आपको बताया हूँ या जो मैं यहाँ शॉर्ट वीडियो में डाला हूँ उसी को लिख देंगे, आपका 100% नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगर आपका 4 नंबर का है, 4 नंबर का, तो 4 नंबर कंपलसरी आपको मिलने वाला है। तो इसलिए तो आप हमारे वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।